तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप ये थर्ड या फोर्थ जो सीरीज होने वाला है मेटल नॉन मेटल चैप्टर को लेकर के, है ना, अगर आप पीछे नहीं देखे तो एक बार जरूर उसको देख ले पहले, ठीक है ना। हर एक चैप्टर से लिंक रहता है, सीक्वेंस वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे बिना क्लास 2 पास किए क्लास 3 में नहीं जा सकते, उसी तरह बिना क्लास चैप्टर 2 पढ़े चैप्टर 3 नहीं पढ़ सकते। हाँ, आपका बुक आप पढ़ सकते हैं, मना ही थोड़ी है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। जिंदगी है ना, मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ज़िंदगी का खेल हो या किताब के साथ खेल हो। किताब पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तो असल ज़िंदगी में ज्ञान सीखने में तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना। इंसान पढ़ता क्यों है? ज्ञान हासिल करने के लिए, और तभी ज्ञान हासिल होगा जब बुक को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए, बेसिकली क्या है ना, मेटल नॉन मेटल में जितना फैक्ट था तो भी जितना चीज़ था हमने क्या किया, उसको सारा हमने बता दिया। अब बात यहां पे आती है कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल जो चैप्टर है, नॉन मेटल चैप्टर, उसका पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य उसका क्या है मेरे दोस्त? मेटलर्जी। किसी मेटल को हम कैसे निकालते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं, ये सब आपको जानना यहाँ पे जरूरी है। बेसिकली क्या है, मेटलर्जी के बारे में पढ़ते हैं। मेटलर्जी के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। मेटलर्जी के बारे में हम उसको बेसिकली पढ़ते हैं। देखिए, पीछे अगर छूट गया होगा तो इसको प्लीज ना देखें, क्योंकि अगर आप पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर बेकार में समय आपका यहाँ पे किल होगा। नहीं पढ़ना है तो एकदम नहीं पढ़िए, तो पढ़ना है तो पीछे जाकर के पढ़िए, ठीक है ना। पीछे जाकर के पढ़िए, कहने मतलब सिस्टमेटिक ढंग से। होटल में खाना खा जाता है तो अजवाइन सौंफ चीनी वो जाता है खाने के बाद दिया जाता है, पहले दिया जाता है नहीं। अब खा लीजिएगा तो मना थोड़ी करेगा, हर चीज़ का सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। हर चीज़ का क्या है, वो सिस्टमेटिक है। तो चलिए देखिए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। जो ये एक्टिविटी सीरीज होता है मेरे दोस्त, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। एक्टिविटी क्या होता है, घटते जाता है, पावर घटते जाता है, रिएक्शन करने की पावर, है ना। इसका क्या होता है, रिएक्शन करने की पावर, है ना। रिएक्टिव का नेचर क्या होता है, ये घट जाता है। सबसे ज़्यादा पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, है ना, लेड, कॉपर, ठीक है ना, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर क्या है, गोल्ड, फिर प्लेटिनम भी आता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, ये रिएक्टिविटी सीरीज घटते जाता है। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे जो लो इन एक्टिविटी सीरीज है, लो मतलब यहाँ पे जो लो वाला लेवल वाला में है, जो इधर है, उसको हम लेंगे। लो वाला में क्या करेंगे, हम लेंगे। तो कहने मतलब है कि ये सब है ना, धीरे धीरे गोल्ड गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब क्या होता है ना मेरे दोस्त, फ्री मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है। प्लेटिनम सब सब मतलब क्या करते हैं, मतलब वो मिक्स मसाला किसी के साथ नहीं होता है। सर ये मिक्स मसाला क्या, हम पीछे वाला इसलिए हम रिकैप कर दे रहे चाह रहे हैं, या तो कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो, ठीक है ना। मिनरल्स क्या है, एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, जो नेचुरली हमको मिलता है। हम बोल रहे हैं, बस लिख रहे हैं फॉर्मेटली के लिए, ठीक है। पिछला वीडियो में सब लिखे हैं। ऑर्स क्या होता है, ऑर्स वैसा मेटल, जमीन से वैसा मिनरल्स जिससे हम मेटल को निकालते हैं सस्ता, कम खर्चीला, है ना, है ना। जब हमको ज्यादा फायदेमंद हो, प्रॉफिटेबल ही हो, है ना, क्या हो, प्रॉफिटेबली हो, मतलब ज्यादा हमको फायदेमंद हो। अब निकाल ले, बोले ना खोदी पहाड़ निकली चूहिया, तो क्या फायदा, पहाड़ को खोद दिए और कुछ नहीं निकला, चूहा निकला, क्या फायदा मेरे दोस्त, वो फायदा नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि वैसा और, है ना, जिससे मेटल को निकालना बहुत आसान और सस्ता और सुविधा और हमारे लिए फायदेमंद हो। चीप एंड बेस्ट बोलते हैं, चीप एंड बेस्ट दिखाई कुछ सस्ता और बढ़िया चीज, है ना, तो वो चाहिए, तो उसको और कहते हैं। हर एक मेटल का अपना अपना और है मेरे दोस्त, उसका नामकरण है, ठीक है। हर एक गांव का अलग अलग नाम होता है, पर सब गांव होता है, ठीक है ना। जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है मेरे दोस्त, है ना, ग्लेना, सीनेबार, जिंक ब्लेड। तो कहने मतलब ये क्या और है, जिससे क्या एल्युमिनियम निकलता है,
पारा निकलता है, लेड निकलता है, कॉपर निकलता है, तो है ना, सोडियम क्लोराइड से रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, है ना, समुद्र का पानी से नमक निकलता है। तो हर एक और से हम क्या करते हैं, अलग अलग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम क्या चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे वाला, ठीक है ना। चलिए कुछ और बात भी डिस्कस कर लेते हैं। एक कहानी सब बोलते हैं मूवीज में ट्रीजर टेलर ना देखे तो मूवीज देखने में मजा ही नहीं आता है कि वो मूवीज कैसा होगा, ठीक है। नहीं सब हम मिटा देते हैं, ये सब समझाने के लिए आपको लिखा गया था और ज्यादा को वैसा इंपॉर्टेंट नहीं था इसका, है ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो मेटल हमको मिलता है जमीन से, है ना, और के फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स रहता है वो, और के फॉर्म में उसको सफाई करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ हमको कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, कुछ ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है ना, कुछ सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, कुछ फ्री मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, और एक नेटिव मिलता है। सर ये क्या है, अरे कुछ नहीं है रे बुर्बक, हल्का सा समझने वाली बात है। जो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, सर कुछ भी बता कहाँ नहीं रहे हैं, लो बता दिए, ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि सर जो और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, उससे जो मेटल निकालेंगे, है ना, उसको कार्बोनेट वाला बोलेंगे कि कार्बोनेट वाला मेटल मतलब और है जी, ये सल्फाइड वाला, ऑक्साइड वाला। जैसे हम कीचड़ में अगर डूब जाए, पानी डालेंगे, नहा लेंगे, कोई रंग फेंक देगा, साबुन से लगाएंगे। मार्केट से घूम के आए, कपड़ा मतलब डस्ट डस्ट एरिया से घूम के आए, अच्छा नहीं लग रहा तो कपड़ा चेंज कर लेंगे नॉर्मली, तो काम चल जाएगा। समझ में आया? स्कूल से कॉलेज से आएंगे, फेस धो लेंगे, काम चल जाएगा। अब कीचड़ में डूब जाएंगे तो नहा लेंगे बिना साबुन का, तो काम चल जाएगा, मिट्टी उट्टी वाला। लेकिन अगर कोई रंग फेंक दे तो साबुन तो लगाना है। तो देखिए कहने मतलब है कि जिद्दी जिद्दी दाग छुड़ाए, सर्फ एक्सल, है ना, घर ही लाए। तो ऐसे क्या है, कुछ चीज जिद्दी होता है, जिसको छुड़ाना क्या होता है, कठिन होता है हमारे लिए, तो उसके लिए अलग प्रोसेस, इसके लिए अलग प्रोसेस, है ना। कुछ हम क्या करेंगे, करेंगे कार्बोनेट से जो निकालेंगे उसको अलग प्रोसेस, इसको अलग प्रोसेस, इसको अलग प्रोसेस। दूसरा, ऐसे बताइए, अगर हमको साफ कम पानी में, कम साबुन में नहा के क्लीन होना है, तो हमको कम गंदा होना पड़ेगा, या तो कम गंदा रहेगा तो आसान है जल्दी नहाना। कपड़ा को अगर आप 2 दिन पहन के धोइएगा तो ज्यादा आसान है, 10 दिन पहन के तब धोइएगा तो मजा तो लगेगा धोने में, है ना, मजा तो लगेगा। कहने मतलब है कि कोई भी मेटल का और जब वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है, तो उससे मेटल को निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, आसान होता है। सर ऐसा क्यों बोले ना, वही कीचड़ में डूब गया तो नहाना बहुत आसान होता है, और वही रंग में डूब गया तो नहाना कठिन होता है। जिद्दी पुष्पा छोड़ेंगे नहीं तुमको, फेविकॉल की जोड़ेंगे, है ना। तो ऐसे कुछ होता है। तो हम सबका पिछला क्लास में और लिखा दिए थे, अब हम वो चीज हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। पिछला आप जाकर के उसको देख लें। अब हम लो वाला जो एक्टिविटी सीरीज में है उसके साथ हम चलते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, चलते हैं कि उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सारा मेटल को एक्सट्रैक्ट करके दिखाना मुश्किल है, बट इसे लो वाला दिखा देंगे, फिर मिडिल वाला, फिर उससे ऊपर वाला, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, मेटल को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए एकदम प्योर, अब कोई शुद्ध ही ना, पता ना देसी घी भी 100% शुद्ध नहीं होता है। उसी तरह अब सर अब लास्ट, अब इससे भी ज्यादा कुछ होता है क्या, नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे लास्ट अंतिम उपाय होता है। उसको क्या करेंगे, रिफाइन हो जाएगा। रिफाइन का मतलब वही शुद्ध कर जाना, है ना, शुद्ध कर जाना, शुद्धि कर देना, है ना। रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है साफ करना। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं वो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। अब उसके बाद कोई मेटल को शुद्ध करने का तरीका भी हम तक हमको नहीं पता है, ठीक है ना। जितना बुक में आपको दिया है फिलहाल, जितना पढ़ने दिया है उतना अभी तक हमको आपको यही बताएंगे। बाकी मेटलर्जी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज को थोड़ा सा देखते हैं। जो लो एक्टिविटी सीरीज होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव वो होता है।
है ना। इसका वाला जो ऑक्साइड होता है, इसका वाला जो ऑक्साइड होता है, उसको हीट कर देंगे नॉर्मली थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे तो वो निकल जाता है। क्या करता है वो, निकल जाता है। जैसे HgS, क्या है HgS। इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीट कर देंगे, है ना, सीने बार, एग्जाम में ना पूछ ले जाता है। ये क्या है, और किसका, बच्चे रटते रहते हैं मरकरी का और का नाम कुछ ही है। अरे भाई सब सिलेबस में पहले से दिया हुआ है, वहां क्यों पढ़ते, बुक को फिर से पढ़िए ना। जैसे पता है साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ये है कि आप नाइन्थ में पढ़ रहे हो, उसमें भारी आपको नाइन्थ लगता होगा एकदम, बाप रे बाप ये पढ़ो रे बापा। जैसे आप टेंथ जाते हैं ना, 2-4 महीना बाद आपको ना नाइन्थ इजी लगने लगता है, मतलब माइंड बैठ जाता है कि हम बड़ा हो गए हैं, समझदारी आ जाना चाहिए, और डेवलप हो जाता है, समझने की क्षमता बढ़ जाता है। आप मत पढ़िए नाइन का बुक एक साल, टेंथ में पढ़िए पूरा, उसका नाइन्थ का बुक आप पढ़ाने स्टार्ट कीजिए, आपको लगेगा मास्टर है आप उसका। क्यों, थिंकिंग पावर, समझने की पावर। किसी बुक को बार बार क्यों पढ़ने बोलता है पता है, ताकि उसका मास्टर बन जाइए आप, समझने लगेगा। तो क्या है, आपको याद होना चाहिए मरकरी का और का नाम क्या है, सेने बार। अब इस मरकरी को क्या करेंगे हम, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट HgO, इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अभी मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा और SO2 बनेगा। क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगा। अब इसको क्या करेंगे, ये जो HgO है, उसको फर्दर हम ना सिर्फ हीट कर देंगे। हम अभी क्या बोले, ऑक्साइड वाला जो और रहता है उसको हम खाली सिंपली हीट कर देंगे तो वो काम तमाम कर देगा। क्या करेगा, काम तमाम कर देगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट कर देंगे, ठीक है ना। जब हीट कर देंगे तो क्या बचेगा, Hg और तो ये जो हमारा है मेरे दोस्त, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मेटल। ये हमारा मेटल निकल गया है। समझ में आया। सर एक और करके दिखा दीजिए। ठीक है, एक और करके दिखा देते हैं। जैसे दूसरा है कॉपर, इसको भी हम जब हीट कर देंगे तो CuO बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। अब इसी कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, हीट कर देंगे तो Cu बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको यहाँ पे मिला देंगे, फिर से Cu2S को मिला देंगे। अब इस सर क्यों मिलाएं, ताकि ये सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में इसको बाहर निकाल दे। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, चलिए ये तो कुछ बात हो गया लो वाला का। मिडिल वाला खतरनाक बात होता है, मिडिल हर चीज खतरनाक होता है। मिडिल फैमिली भाई बहुत दुखदाई है ना। अब क्या है, एक्सट्रैक्टिंग। यहाँ पे आज हम सारा एक्सट्रैक्टिंग खत्म कर देंगे। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, है ना। ये आ गया एक्टिविटी सीरीज का बारे में। अभी हम क्या बोले थे कि किसी भी मेटल को मेटल ऑक्साइड से निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट से बहुत कठिन होता है। क्या होता है, सल्फाइड और कार्बोनेट से निकालना कठिन होता है। तो हम क्यों ना सल्फाइड और को और कार्बोनेट और को ऑक्साइड में बदल दें। जब हम उसको ऑक्साइड में बदल देंगे तब तो पहले बोल रहे हैं आसान होता। तो एक बात यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना, लिखा देते हैं, ठीक है ना, कि मेटल्स आर easier to obtain from oxide, और है ना 10 सल्फाइड एंड कार्बोनेट
और आर कन्वर्टेड। हम क्या करेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेटेड को क्या करेंगे, इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदल देंगे। कार्बोनेट को और सल्फाइड को क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। ठीक है, कार्बोनेट को जो प्रोसेस में बदलना होता है ऑक्साइड, उसको क्या कहते हैं, और सल्फाइड वाला और को ऑक्साइड में बदलने वाले प्रोसेस है तो नाम को क्या कहते हैं, यहाँ जानना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जानना जरूरी है, उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन तुम चाहेंगे तो तुरंत आपको लिख देंगे, ठीक है ना। कार्बोनेट और ए सल्फाइड और ये क्या है, कन्वर्टेड। क्या है ये, कन्वर्टेड। सल्फाइड और कार्बोनेट और, इसको इस और को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट और को जब हम कन्वर्ट करके ऑक्साइड और में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। जब सल्फाइड और को कन्वर्ट करके जब ऑक्साइड और में बदलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, रोस्टिंग। ठीक है ना, इससे भी ज्यादा जरूरी याद यहाँ पे जो बात रखने वाला है मेरे दोस्त, उसको याद रखने वाला। एग्जामिनर आपसे कुछ भी कहीं भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है और जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है, जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या है ना, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यही तो आपको याद रखना है ना। सल्फाइड वाला जो और को जब कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में तो उसका नाम है रोस्टिंग, और रोस्टिंग को करने के लिए प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर हमको चाहिए। मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हमको एयर का प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो बहुत ज्यादा हवा चाहिए, और इसको जब गर्म करेंगे तो क्या चाहिए, लिमिटेड एयर। यही तो इसमें खासियत है। दो चीज आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपसे कहीं सवाल नहीं पूछ लेता, कम्पिटिटिव में तो यहीं से सवाल आता है, यही सवाल नहीं यही आता है, यहीं से नहीं, डायरेक्ट यहीं से पूछता है। ठीक है ना, ये निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, रोस्टिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, एक्सेस जो एयर है उसको किसमें चाहिए, सल्फाइड वाला और को, है ना, उसको रोस्टिंग बोलते हैं, और कैल्सिनेशन वाला को लिमिट एयर चाहिए जिसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो ये सब कुछ बात याद रखना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा, जो मीडियल वाला सीरीज है उसमें हम एक चीज बताए थे, रिडक्शन, है ना, बाय कार्बन। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। सो ठीक है ना, चलिए हम जिंक लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम जिंक और, ठीक है ना। तो हम एक जिंक का और लेते हैं, ZnS। सल्फाइड आ गया, इसको देह मारेंगे ऑक्सीजन के साथ, जलाएंगे हवा बहुत ज्यादा दे करके, क्या देंगे, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इसको हम देंगे, तो क्या हो गया, ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इसको हीट देंगे मेरे दोस्त, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ZnO। ये क्या है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड और ऑफ Zn। ये क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड और जिंक।
ये सल्फाइड और है, सल्फाइड, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन। अब जब ये हो गया, इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दिए, अब क्या करेंगे हम, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, सो देखिए रिडक्शन मेथड यूज करेंगे। याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा, रिडक्शन है ना ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब क्या है, जो मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है, ये आपका मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। अब इसको क्या करेंगे, रिडक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे। रिडक्शन मेथड में क्या होता है, यूजिंग ऑफ कॉक है ना एज रिड्यूसिंग एजेंट। कॉक कार्बन का रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। इसको रिडक्शन क्यों बोलते हैं, देखिए ZnO लाएं, अब यहां लाएं क्या, C, अब इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO। आपका क्या हो गया, ए निकल गया। अब एक बात यहां याद रखिए मेरे दोस्त कि सर ये चीज हम खाली इसके साथ कर सकते हैं क्या, ना ना ना, क्या करेगा इसके साथ, ठीक है ना। अब एक बात बताइए यहां पे, अगर ये सल्फाइड है तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। हाँ ये याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम यहीं पे लिख देते हैं ZnCO3 लेंगे, ZnCO3 लेंगे, अगर इसको हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, सॉरी किधर गया, इसको हम हीट करेंगे, ठीक है ना, इसको अगर हम हीट करेंगे मेरे दोस्त, हीट करेंगे तो क्या बचेगा, Zn प्लस CO2, और इसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन देखिए, जिंक को दो तरीका से निकालें, जिंक कार्बोनेट से भी निकालें, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन कहते हैं, याद रखिएगा। हम पिछला कोई वीडियो बताए थे जिंक ऑक्साइड, सर फिर जिंक ऑक्साइड आप बताएं, अरे जिंक कार्बोनेट से ही तो जिंक ऑक्साइड मेरे दोस्त निकलता है ना, तो जिंक ऑक्साइड ही ना, हम ये कहते हैं कि जिंक कार्बोनेट में जिंक ऑक्साइड है, नहीं समझ में आया? अरे आम से गुठली निकला तो ये कहते हैं गुठली ही आम में अंदर रहता है। तो जो कैलामाइन होता है, ZnO का प्रयोग हम लोग कैलामाइन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि जिंक कार्बोनेट का कोई क्या बोलते हैं, कैलामाइन बोलते हैं। एक मिनट मेरे दोस्त, सॉरी दोस्त, थोड़ा जरूरी कॉल भी आ गया था तो उठाना भी जरूरी होता है ना, इसलिए फोन को हाथ में भी रखना होता है ना। तो देखिए क्या है, कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग में क्या है ना, एक्सेस एयर, इसमें क्या है, लिमिटेड एयर। पीछे बता दिए, बस हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए जिंक को हम दो चीज से निकाल रहे हैं, जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड से, ठीक है ना। तो कहने मतलब है कि जब सर सल्फाइड से निकालेंगे तो रोस्टिंग करेंगे, और कार्बोनेट से निकालेंगे तो कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन बोलता है लिमिट हवा दो भाई, हीट कर दो, काम बन जाएगा। ये बोलता ना देह मारो एकदम दबा करके एयर को, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम ऑक्सीडाइड के फॉर्म में बदलेंगे, तब फिर हमको तुम क्या करना, यूजिंग रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल करना। अब जब यहां पर आ गया तो फिर हम लोग रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। रिडक्शन मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बता दिए हैं, अगर आप वहां ना देखे हैं तो खतरा मोल रहे हैं। फिर भी खतरा मोलने नहीं, जब तक हम कोई ना है गम। चलिए बताएंगे, चाहे कितना ही लगे हमको, है ना, बताने में मेहनत। चलिए मेरे दोस्त, तो एक बार देख लीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन का होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या तो ऑक्सीजन का हटना, बस, है ना, जुड़ना हटना, जुड़ना हटना। क्या रखा है बातन में, समझ लो, ये कुछ है। ऑक्सीडेशन बोलता है मेरे दोस्त, आओ ऑक्सीजन जुड़ जाओ, या तो जाओ हाइड्रोजन हट जाओ। रिडक्शन बोलता है आओ हाइड्रोजन जुड़ जाओ, जाओ ऑक्सीजन जा जा जा। जस्ट इसका उल्टा, अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना हो सकता है तो रिडक्शन ऑक्सीजन का हटना हो सकता है, ऑब्वियस। अगर रिडक्शन हाइड्रोजन का जुड़ना हो सकता है तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का हटना भी हो सकता है मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है। और वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रक्रिया हो उसी को तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहां क्या हुआ, ऑक्सीजन को हटा दिया। अरे कोई भी हटाए, हमको क्या मतलब, कुछ भी हटाए। ऑक्सीजन अगर हट गया मेरे दोस्त तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, इसी का तो रिडक्शन। इसी कारण तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोले। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, हटा दिया, काम खत्म। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए कि हाँ सर समझ में हमको आ गया, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ मेटल ऐसा भी होता है, ठीक है ना, लिख देते हैं आपको, जिसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलता है, नहीं हटा पाएंगे पुष्पा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसमें इस्तेमाल करते हैं हम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या है, क्या है, बताइए क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हायर लेवल का मेटल है, मतलब जो हाई रिएक्टिविटी, वो लो रिएक्टिविटी को हटा करके भगा देगा और अपने जगह बैठ लेगा। सर बोले पूछ लो। ये वाला ऑक्साइड फॉर्म है, बोले हाँ है ना, ये वाला ऑक्साइड फॉर्म है। तो आप इसमें कार्बन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे बता दिए कि ऑक्साइड रहेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कॉक का इस्तेमाल करेंगे, हटा देंगे। नहीं रे मेरे मूर्खों, नहीं नहीं नहीं, यहां बात ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है मेरे दोस्त, यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना। जैसे इसको मिटा देते, पहले कुछ लिख देते हैं ना, उसके बाद हाई रिएक्टिविटी मेटल जो है, हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना, है ना, कैल्शियम। हाई रिएक्टिविटी मेटल सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो मेरे दोस्त, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इसका इस्तेमाल हाई रिएक्टिविटी है, पोटासियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, कहने मतलब ये सब जो है इसको एजेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सर कार्बन का है नहीं किए, हाँ बताएंगे बताएंगे, ठीक है ना, बता रहे हैं, जस्ट एक सेकेंड रुक जाइए, है ना। इन लोग क्या करता है,
हेल्प रिड्यूस लो एक्टिविटी सीरीज मेटल। जो लोअर एक्टिविटी सीरीज रहता है उसको क्या करेगा, उसको हटा देगा। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल, ठीक है ना, मैंगनीज, मैंगनीज डाई ऑक्साइड हीटेड, हीटिंग विथ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पाउडर। जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है मेरे दोस्त, वो एल्युमिनियम पाउडर उसके साथ आएगा और बोलेगा चल मेरे साथी तू चल। क्यों बोलेगा, ऑक्साइड है सर। हाँ है ना, ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को बहुत जकड़ के पकड़ा है, रिड्यूसिंग एजेंट इसको नहीं हटा पाता है। ठीक है ना, कार्बन में वो दम नहीं जो इसको हटा दे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे पुष्पा, झुकेगा तो तुम जरूर। तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम का हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम इसका रिड्यूसिंग एजेंट में क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो बोलिएगा वैसा मेटल ऑक्साइड जो रिडक्शन का मेथड में कार्बन से ना इस्तेमाल होने के बाद वो ना निकले, या तो रिडक्शन मेथड में कार्बन का प्रयोग ना करने का अलाव दे, या तो उससे ना हो पाए, तब हम इसको हाई लेवल इस्तेमाल करते हैं, लो लेवल के लिए। हम लोग हाई लेवल इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा सा लो लेवल के लिए, कि झुका देगा पुष्पा। क्यों, थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है ये सब, क्या है ना। अब क्या बनेगा यहाँ पे, मैग्नीज Al2O3 प्लस हीट निकलेगा। दोस्त हीट निकलेगा। ये अगर समझ में आ गया तो लास्ट हम बताएंगे, उसके बाद टॉप वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो बढ़िया है, मजेदार है, उसमें कुछ और बात बताना है। ये समझ में आ गया तो चलिए, हीट निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इसी को है ना, कोरंडम ऑक्साइड ऐसे सब कहते हैं, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना मेरे दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ठीक है ना, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हाईली। सर कहाँ लिखा रहे हैं, क्या बतवा, पीछे भी लिखा दिए हैं। एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो, अरे इंडोथर्मिक जिसमें हीट लेता हो। सर इसका क्या फायदा है, अरे देख लो ना। क्या है सो, अगर Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, रेड हेमेटाइट, ऐसा तीनों चीज लगभग बोलते हैं मेरे दोस्त। ये क्या है, ऑक्साइड है। कार्बन लगा के फेंक के मारेंगे दे ना, ना कतई जहर ना ना, क्यों नहीं मारेंगे भाई, थोड़ा सा पुष्पा को पकड़ के रखा है, छोड़ेंगे ना भैया तेरी, है ना, छोड़ेंगे ना। अच्छा आया एल्युमिनियम, सोडियम है तो कैल्शियम, है ना, अच्छा नहीं झुकेगा, अरे कैसे नहीं तो झुकेगा, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेगा ये Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। यहां पे मेरे दोस्त याद रखना है ये लिक्विड, यहाँ पे S मतलब सॉलिड, यहाँ पे भी S। सर ये बतवा कहाँ बता रहे हैं, हाँ बता रहे तो कुछ सोचे के बता रहे होंगे हम, है ना। हीट जबरदस्त मात्रा में निकलता है। इसी रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लिख लो लिख लो लिख लो, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन इसका यूज कहाँ है मेरे दोस्त, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, रेलवे ट्रैक को जोड़ने
में। रेलवे का पटरी अगर टूट जाता है तो किस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं? थर्मिट रिएक्शन के। क्यों करते हैं? वहां पे आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, रेड हेमेटाइट जो एक और है लोहा का, उसमें क्या करेंगे? एल्युमिनियम देह मारेंगे और उसको हीट करेंगे और वहां एक जो थर्मिक रिएक्शन होगा, एक जो थर्मिक रिएक्शन में हाईली हीट निकलता है और वो क्या करेगा? लोहा को सॉलिड से पिघला करके लोहा बना देगा, मोल्टन फॉर्म बना देगा। लोहा जैसे पिघल जाएगा तो जो छेद रहेगा, टूटा हुआ जो क्रैम्प रहेगा, जो भी क्रैक रहेगा, उसमें क्या होगा? वो घुस जाएगा और उसको जोड़ देगा। बहुत ज्यादा हीट निकलता है। आप लोग रेगुलर ट्रैक के भी जुड़े तो कभी वहां जाइएगा, देखिएगा, पूछिएगा, बहुत जबरदस्त आता रहेगा। थर्मिट रिएक्शन किसमें इस्तेमाल करते हैं? रेलवे को ट्रैक को जोड़ने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ए को हटा दिया, एगो और एल्युमिनियम को छोड़ दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन के बाहर निकल गया सॉलिड फॉर्म में और एल्युमिनियम लिक्विड बन गया, सॉरी आयरन क्या हुआ? लिक्विड बन गया। और जब लोहा लिक्विड फॉर्म में बन गया तो जो क्रैक है ना, वो क्या हुआ? वहां पे जाके वो घुस गया, पानी किसका? लोहा का पिघला हुआ जो फॉर्म है वो चला गया और वो उसको पकड़ लिया, है ना, और ट्रैक जुट किया। तो एग्जाम में ना भर भर के पूछ लेता है। अच्छा बताइए, आपसे सिंपल पूछे, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए किस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं? थर्मिट रिएक्शन, छाती पीट का। हाय 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 हाय। रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कौन सा करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इधर उधर ताकने लगे, कहा ताक रहे हैं? बढ़िया से पढ़ लीजिए ना, 50 क्वेश्चन नहीं, आप खुद बना दीजिएगा। एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? है ना, ऑक्सीजन उसके साथ बढ़िया से जुड़ के रहता है तो हटा नहीं पाता है कार्बन, तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में सोडियम, कैल्शियम, तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीजन को हटाने के लिए। और क्या कारण है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एक्सोथर्मिक है, ज्यादा हीट निकलेगा। फायदा क्या? ज्यादा हीट निकलेगा, लोहा पिघल जाएगा। सॉलिड स्टेट में है ना, फेरिक ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, रेड हेमेटाइट लिख दिए, तीनों एक ही को बोलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल हम करते हैं मेरे दोस्त। अगर यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना, रेलवे ट्रैक या तो मशीन क्रैक, मशीन क्रैक पार्ट, हाँ मतलब हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में लिख देते हैं ना। थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन, Fe2O Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। इसका यूज कहाँ है मेरे दोस्त? है ना, ज्वाइन रेलवे ट्रैक। क्रैक मशीनरी पार्ट, मशीन पार्ट, है ना। थर्मिट क्यों बोलते हैं? थर्मल मतलब हीट होता है, इसी का नाम का थर्मल पड़ा। थर्मल से थर्मिट रिएक्शन नाम इसका आया, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हीट निकलता है। ये सब याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये तो कतई से याद रखिएगा, ये लिक्विड होता है इसलिए वो मोल्टन फॉर्म में, ठीक है ना। ये सॉलिड होता है। अरे याद रख लो ना मेरे दोस्त। नहीं याद रखेंगे सर क्या कर लीजिएगा, भुला जाते हैं, याद भी करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, दिमाग लगाओ। अच्छा क्रैक है, हाथ तो घुसेगा नहीं, बहुत पतला है तो पानी तो हर जगह घुस जाता है। तो अगर लोहा की रिएक्शन वहाँ पे करा रहा होगा, जोड़ तोड़ मरोड़ रहा होगा, तो कैसे क्या होगा? अच्छा पानी के फॉर्म में बना होगा तो लोहा पानी बन गया होगा। अच्छा उतना पिघला होगा भाई, तो पिघला कैसे होगा? बहुत गर्मी पैदा हुआ होगा, बहुत हीट निकला होगा। अच्छा थर्मल एनर्जी वहाँ बहुत ज्यादा हुआ होगा, है ना, थर्मिक हीट निकला होगा। अच्छा जब हीट कोई रिएक्शन में निकलता है तो क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस में होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो तो एक्सोथर्मिक। तो देखिए एक चीज से कितना चीज आप सीख गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक लगभग सब खत्म हो गया है। अब जो टॉप लेवल के जो एक्टिविटी सीरीज बता है वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया तो हमने चाहता कि आपका टाइम लें, 40 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन जरूरी था आराम आराम से प्यार से समझाना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होकर ना गिर जाते हैं, ठीक है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग करके वो जो टॉपिक है उसको खत्म कर देंगे, फिर बस खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचेगा, थोड़ा मोड़ा बचेगा, है ना। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह टॉपिक पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।